हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करने वाली हूँ फ्लैपी मैडम के बारे में। उनका व्लॉग आ चुका है जहाँ वो इन लॉज से मिलने गई थी। वही हमें तो लग रहा था गुस्सा गुस्सा हो जाएंगी और नहीं डालेंगी व्लॉग, क्योंकि जो पड़ोसी भैया हैं उन्होंने वीडियो डाल दिया था, व्लॉग डाल दिया था। पहले ही जो चीज़ें हैं वो रिवील हो गई थी कि भाई वो आकर जा भी चुकी हैं। तो लग रहा था कि जो पिछली बार हुआ था जब दिवाली के टाइम पर इनके इन लॉज मिलने गए थे, तो वो वाली क्लिप जो है किसी ने डाल दी थी इनकी फैमिली से, पंचू की फैमिली से। तो मैडम ने गुस्से में वो क्लिप नहीं डालकर, मतलब वो व्लॉग ना डालकर, और एक आधे घंटे का वीडियो छाप दिया था जिसमें बहुत कुछ रिवील कर दिया था। मतलब इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगा दिए थे। खैर, एलिगेशंस लगाने की तो आदत हमेशा की रही है, लेकिन अब फाइनली हमने व्लॉग देख लिया है जहाँ फ्लैपी मैडम गई हैं, घर के अंदर मिलने गई हैं। जो उनके इन लॉज हैं बात तो कर रहे थे, लेकिन एक हिचक थी कहीं ना कहीं जो नज़र आ रही थी। जो फ्लैपी जाती हैं और अपनी जो सासू माँ हैं उनके पैर छूती हैं, तो वो आशीर्वाद तो देती हैं, बट वो कनेक्शन फील नहीं हो पा रहा था। पर बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थे, बच्चों को आता देख खुश हो रहे थे, लेकिन फेस सबके उतरे हुए थे कहीं ना कहीं। क्योंकि भाई जब इतने सारे एलिगेशन किसी ने आपके ऊपर लगा दिए हों और उसके बाद वो आपसे मिलने आए, तो ऑब्वियसली कोई भी होगा उस जगह तो उसको अजीब फील होगा। और साथ ही साथ वहाँ पर भाई कैमरा भी था, साथ में एक कैमरामैन उनके साथ चल रहा था। कोई भी हो सकता है, वो शायद उनके भाई वहाँ पर शूट कर रहे थे, क्योंकि जो संग में बच्ची गई थी जो कि पंचू के ही जैसी एक बच्ची और है जो इनके घर में रहती है, काम वगैरह में हेल्प कर देती है, जो जिसको ये इलाज वगैरह कराने की बात कर रही थी, तो उसके हाथ में मैंने कैमरा नहीं देखा। वो ज़्यादातर बच्चियों के पास ही घूम रही थी कि बच्चियों को वो देख रेख कर रही थी बच्चियों की। तो कैमरामैन ऑब्वियसली इनके भैया थे और मना नहीं किया है इन लॉज ने, तो कहीं ना कहीं वो मना भी नहीं कर पा रहे थे कि शूट मत करो, क्योंकि उसमें भी कुछ बवाल हो सकता था। और अचानक से ये लोग पहुंचे थे, इन्होंने बताया नहीं था कि हम आने वाले हैं मिलने। तो वो सारी बातें थी। अच्छा, जो व्लॉग आया था पड़ोसी भैया का, तो बहुत सारे लोग उल्टा सीधा उधर पर भी कमेंट्स कर रहे थे कि तुम क्यों घुस रहे हो, तुमको क्या। तो भाई सीधी सी बात है, जो कहते हैं ना कि आपके बुरे वक्त में सबसे पहले अगर आपके कोई काम आता है ना, तो वो आपका पड़ोसी होता है। जो आपके फैमिली जो होती है ना, जो दूर दराज में बसे होते हैं लोग, वो थोड़ा टाइम लेकर आते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर कोई मदद के लिए दौड़ता है तो वो पड़ोसी होता है। और पड़ोसी ने तो देखो टाइम टू टाइम अंकल आंटी की बहुत मदद की है। फिर चाहे वो जो इनके घर का जो डॉग था उसके साथ जब हुआ था तब उन्होंने हेल्प की थी, और अभी भी जो पुलिस स्टेशन वगैरह जाना पड़ गया था इनको, जब फ्लैपी मैडम भी वहाँ पर थी, तब भी एक बार पुलिस चौकी जाने की नौबत आई थी, तब भी वो ही थे जो उनको लेकर गए थे। और बाद में भी उन्होंने कई बार ब्लॉग डालकर अंकल आंटी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया है, वरना अंकल आंटी की जो डिफेमिंग हुई थी, सोशल डिफेमिंग हुई थी, उसका तो भाई कोई सीमा ही नहीं थी। तो वही सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं इंसान के दिल में होती हैं यार। आप चाहे जितना भी मूव ऑन करने की कोशिश करो, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आप उसको भूल नहीं पाते हो। वो कहीं ना कहीं आपके दिल के कोने में रहती है चीज़, और वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। अगर आपको याद हो कि जब फ्लापी मैडम वहीं रहती थी, तो कई बार जो इनकी सासू माँ है वो आधिपत्य जमा देती थी और बोल देती थी कि नहीं, मुझे रिकॉर्ड मत करो। बट अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है ना, अब ऐसा कुछ हो चुका है सोशल मीडिया पर कि अब वो कहते भी उनको लग रहा था कि पता नहीं इसके कितने मतलब निकाल लिए जाएंगे। और कहीं ना कहीं जो वो वीडियो आया था ना पड़ोसी भैया के चैनल पर, वो शायद इसीलिए आया था कि भाई कोई और बवाल ना हो, कोई और मुद्दा ना बने। जैसा कि आपने आज के व्लॉग में देखा भी कि मैडम उधर घर से निकली हैं और उन्होंने सुनाया कि मैं 8:30 बजे से निकली हूँ और मैं बहुत भूखी हूँ। बच्चों ने तो फ्रूट्स वगैरह खा लिए हैं, आम खा लिया है, ये खा लिया है, वो खा लिया है, बट मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे खाना खाना है। उसके बाद ये लोग ढाबा वगैरह और जो भी रेस्टोरेंट वगैरह वहाँ खाना खाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ नहीं आई होती ना पड़ोसी भाई के साइड से, तो न जाने कितना इसका भी बवाल बन सकता था। इसका बवाल बन सकता था कि हम गए, बच्चों को ढंग से ना खाने को पूछा, ना पानी को पूछा, ना हमको पूछा। बहुत सारी बातें वहाँ हो सकती थी। अच्छा, मैंने वहाँ पर पंचू को भी देखा, कुछ जगह वो इमोशनल भी हो रही थी। हाँ, हालांकि लोग उसे गालियाँ ही देंगे, जो लोग नहीं पसंद करते हैं उसको तो वो लोग गालियाँ ही देंगे। बट यार उसका अटैचमेंट बच्चियों के साथ तो दिखता है, पहले भी दिखता था, और भाभी के साथ भी उसका अटैचमेंट तो देखा गया है जब गाँव गई थी जो हमारी फ्लैपी मैडम है। जितना ज़्यादा पंचू रो रही थी उतना तो मुझे लगता है फ्लैपी मैडम के साइड से भी नहीं था। बट ठीक है, धीमे धीमे टाइम चेंजेस और बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे बबल से लोग इंसान बाहर निकलते हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैपी मैडम के बारे में बात करना चाहूँगी। हालांकि अंधभक्त तो ठहरे अंधभक्त, उनको चाहे जितना समझा लो, जितना बुझा लो, कोई फ़ायदा नहीं है। कमेंट वो छापेंगे ही छापेंगे, तो छापो, अपनी मेहनत कराओ बर्बाद। अब मैं तुम लोगों को कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर रही, मैं तो केवल एक नॉर्मल बात कर रही हूँ। जो जिसके समझ में आ जाए तो ठीक, ना आ जाए तो ना ठीक, वही आप जैसे लेना हो इस बात को ले लेना, है ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पैंदा। तो देखो, फ्लैपी मैडम ने एक पोस्ट डाली थी अपने फर्स्ट हस्बैंड को लेकर, जहां उन्होंने माफ़िया वगैरह मांग ली थी कि भाई माफ़ कर दो हमें, और हमने जो रिकॉर्डिंग डाली वो गलत थी, वो मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरे हस्बैंड नहीं थे तो मुझे नहीं डाली चाहिए थी। और ये चीज़ उन्होंने 2 बार रिपीट किया। अभी जो लेटेस्ट ब्लॉग उन्होंने डाला था ना, जहाँ बच्ची बोल रही थी कि दादा दादी तो ख़राब हैं, गंदे हैं, उन्होंने तो आपको धोखा दिया, ये सारी बातें भी बच्ची बोल रही थी ना। तो जो आप लोग बोलते हो ना कि रिएक्शन चैनल वाले नेगेटिव बोलते हैं या बुरा बुरा बोलते हैं, भाई हम कभी ना तो
बुरा बुरा बोलते हैं और ना ही नेगेटिव बोलते हैं। हम वही बोलते हैं जो इनके व्लॉग्स में देखते हैं। अगर हम इनके व्लॉग्स में नेगेटिविटी देख रहे हैं तो उस नेगेटिविटी को ही बोलेंगे ना हम नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी तो नहीं निकाल सकते हैं और ना ही हम पॉजिटिविटी में से नेगेटिविटी निकाल सकते हैं। तो हम वही बोलते हैं जो हम बोल रहे हैं। बुरा बुरा बोलना क्या होता है? किसी को गाली देते हैं हम या कुछ गंदा गंदा बोल देते हैं ऐसा जो कि है भी नहीं, है ना। हम तो वही बोल रहे हैं जो पास्ट में हुआ है, जो कभी इन्होंने बोला या किसी और ने बोला। तो जैसा कि इन्होंने खुद बोला कि मैंने जो किया वो रिकॉर्डिंग शेयर की वो गलत थी, बट उस टाइम पर मेरा ऐसा स्टेट ऑफ माइंड में थी मैं कि मैंने वो चीज़ें डाल दी, मैंने कर दी, वो मेरी गलती थी, मैं उसको मानती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। ये चीज़ फ्लैपी मैडम ने अपने व्लॉग में बोली है, अभी जो ये इन लॉज के घर से जाने से पहले वाला जो व्लॉग था उसमें बोली है। तो अगर मतलब इन लॉज को लेकर भी वो क्लैरिफाई कर दे कि जो मैंने बोला था वो हीट ऑफ द मोमेंट में निकल गया, मुझे इतना गुस्सा था, मैं फ्रस्ट्रेटेड थी, सेम चीज़ जो उन्होंने अपने हस्बैंड को लेकर बोली है ना, अगर वो इन लॉज को लेकर भी बोल देंगी ना, तो मुझे लगता है कि ये जो एक लाइन थी ना जो आज दिख रही थी इन लॉज और फ्लैपी के बीच में, शायद वो दिखना बंद हो जाएगी और दोनों दोबारा से एक हो सकते हैं। अगर ये चीज़ वो कर देती हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लिखना है, करना है। और देखो यार, ऑडियंस है, टाइम के साथ ऑडियंस चीज़ें भूलती है, माफ़ भी करती है और गुस्सा भी होती है, नाराज़ होती है, सब वो आपकी फैमिली की तरह ही होती है जो भी ऑडियंस होती है। तो अगर आप ये चीज़ उनके लिए भी कर दोगे ना, इन लॉज के लिए, तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप वहाँ जब मिलने जाओगे तो ये जो सूरतें बनी होती हैं वो नहीं बनी होंगी, वो आपके घर में आने से नहीं हिचकेंगे, है ना, कि भाई आपने अपनी गलती को मान के आगे मूव ऑन कर लिया है, तो चलो इन सब चीज़ों से ऊपर सबको ही उठ जाएगा। लेकिन जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी ना, तो कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग में वो मलाल रहेगा। लेकिन फिर भी मैं देख रही थी कि फ्लैपी जब गई हुई थी तो उनके दोनों, मतलब उनके ससुर जी और सासू माँ दोनों ही बैठे हुए थे वहाँ पर। सासू माँ से ज़्यादा उनकी बात नहीं हो रही थी, वो ससुर जी से बात ज़रूर कर रही थी, वहाँ कुछ पूछ रही थी, शायद बच्चे के स्कूल एडमिशन से लेकर कुछ उनके क्वेश्चंस थे वहाँ पर, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का कुछ पूछ रही थी मुझे लगता है। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो उनके फादर इन लॉ आंसर तो कर रहे हैं, बट वो नज़रें नहीं मिला पा रहे, वो नज़रें नहीं मिला पा रहे, वो यहाँ देख रहे हैं वहाँ देख रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है, वो भी हेजिटेशन दिख रही है उनके अंदर वो चीज़ की क्या एलिगेशंस मुझ पर लगे हैं और अभी ये व्लॉग जाएगा तो क्या होगा, मैं जवाब देता हूँ तो गलत, अगर मैं जवाब नहीं देता हूँ तो गलत, मतलब। और अगर आप उनको देखोगे तो वो सीधे सीधे उनके तरफ ही कुर्सी का जो फेस है ना वो करके बैठी हुई हैं और सारा क्वेश्चन उनसे करे जा रही हैं बिना हिचके। बट उनको एक हिचक, वहाँ पर उनकी जो हिचक है वो दिख रही है, साफ तौर पर दिख रही है, कैमरे पर वो चीज़ कैप्चर हुई है। और बच्चियों का भी मैंने देखा, जो बड़ी वाली बच्ची है उसके स्वभाव में चेंजेस हैं, दादा दादी को लेकर एक हिचक उसके अंदर भी मुझे दिखी है। वो बार बार जैसे फ्लैपी बोल रही थी कि मिल लो, दादा से मिल लो, दादी से मिल लो, तो वो एक अलग दिख रहा था। और छोटी वाली, जो सबसे छोटी वाली बच्ची है, तो उसको तो ज़्यादा, मतलब बच्चे होते हैं भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीज़ें, तो वो तो केवल खेल रही थी नॉर्मल, उसके लिए सब कुछ नॉर्मल है, वो चाहे यहाँ रहे वहाँ रहे, हर तरह से वो नॉर्मल फील करते हैं। वो बच्चे अभी छोटे हैं, अभी उनमें इतना ज़्यादा कहते हैं ना मेच्योरिटी नहीं आई होती है। लेकिन जो बड़ी वाली बच्ची है वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझना स्टार्ट कर चुकी है, तभी तो उसने कभी मम्मी को बात करते सुना है ना, तभी तो वो ये चीज़ व्लॉग में साफ तौर पर बोल रही थी कि मम्मी दादा दादी तो गंदे हैं और जो दादा दादी हैं उन्होंने आपको धोखा दिया। तो ये बोल रही है नहीं ऐसे नहीं बोलते बेटा, ऐसा नहीं है। तो ये बोल रही थी आप बोलती हो ना, बच्ची ने ये बोला आप बोलती हो ना, उसको ये चाहती तो ट्रिम कर सकती थी, बट इन्होंने वो ट्रिम नहीं किया, इन्होंने वो अपलोड कर दिया। तो वो चीज़ें ना बच्चों के मन में बैठने लगती हैं और यही ना एक टाइम होता है जब बच्चों को एक आकार दिया जाता है ना, इसी टाइम में जो उनको समझा दो सिखा दो वो उसी के आदी हो जाते हैं। जैसे मैं कुछ और चीज़ें भी नोटिस कर रही हूँ, बड़ी वाली बेटी काफ़ी शांत स्वभाव की है, हाँ वो समझ रही है, चीज़ें समझ रही है और उसके वो माइंड में सेट हो जाता है। जैसे हमने भी स्टार्टिंग में जब हम फ्लैपी मैडम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, जब ये घर से निकली थी तो बहुत गंदा फील हुआ था और मैं थी उनमें से एक जिन्होंने फ्लैपी मैडम के सपोर्ट में वीडियो बनाया था और कहीं ना कहीं जो उनके इन लॉज हैं उनको बुरा बोला था। तो मैंने ये चीज़ें की हैं, लेकिन फिर जब धीमे धीमे मेरी आंखें खुली, मुझे चीज़ें समझ में आने लगी ना, तो वो चीज़ मेरे साथ हुई है। तो जब मेरी आंखें नहीं खुली थी, जब मैं केवल फ्लैपी को सपोर्ट कर रही थी ना, तो उस टाइम पर जब अंशु के व्लॉग्स आते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा खलते थे वो। कहीं ना कहीं मुझे उस लड़की से इतनी नफरत हो गई थी कि मैं उसके व्लॉग्स देखना भी पसंद नहीं करती थी। ये है मेरे साथ एक्चुअल में, और बहुत लोगों के साथ ये चीज़ होती होगी कि अगर आपके मन में एक चीज़ बैठ गई ना तो आप उसको निकालने में टाइम लेते हो। लेकिन फिर धीमे धीमे जैसे जैसे हम व्लॉग देखते गए फ्लैपी मैडम के ही, वहाँ से बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई और उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू किया पंचू के व्लॉग्स देखना, वरना तो मैंने उसको देखना ही बंद कर दिया था। एक अलग सी वो दिमाग में बैठ गई थी कि कितने बुरे हैं ये लोग, कितनी बुरी है ये पंचू, कितने बुरे हैं उसके इन लॉज, ये एक दिमाग में बैठ गई थी। तो सोचो जब मैं, मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ सकती है, जो कि धीमे धीमे क्लियर हुई, मुझे कि क्लियर हुई जैसे जैसे टाइम बीता, तो बच्चियों के दिमाग में अगर कोई चीज़ बैठ जाएगी तो उसे क्लियर होने में कितना टाइम लगेगा, उसके लिए उतनी मेच्योरिटी भी तो होनी चाहिए ना। जब तक बच्चे बड़े होंगे, समझने लायक होंगे, तब तक बहुत सारा समय बीत चुका होगा। तो वो ऐसा मुझे फील आ रहा है जैसे बड़ी वाली बेटी के दिमाग में वो चीज़ बैठ चुकी है। और छोटी वाली बेटी जो है,
छोटी वाली बेटी, उसका मुझे ऐसा लगता है स्वभाव बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा टाइप का हो चुका है। जैसे ये कह रही थी ना, मैं चिड़चिड़ी हो गई थी, फ्लैपी मैडम अपने लिए बोल रही थी, वैसा मैं उस छोटी बच्ची के बिहेवियर पैटर्न में नोटिस करती हूँ। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, नाराज़ हो जाती है, फेस वो फेर लेती है, रोने लग जाती है अगर उसके मन का नहीं होता है, या फिर वो हाथ उठाती है, वो सबके ऊपर हाथ उठाती है। ये चीज़ भी मैंने नोटिस की है इनके व्लॉग्स में। तो वही सब चीज़ें हैं कि बच्चों के सामने मुझे लगता है कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बच्चों को वो चीज़ें उनके कान में भी नहीं पड़नी चाहिए। हो सकता है आपको कोई चीज़ें बुरी लगी हों, इन-लॉज़ की लगती हैं, सभी बहुओं को लगती हैं और इन-लॉज़ को भी बहुओं की चीज़ें बुरी लगती हैं। लेकिन कभी भी बच्चों के सामने इन चीज़ों को ना बोलें, ना करें, क्योंकि बच्चों के दिमाग में जो चीज़ बैठ जाती है ना, वो हमेशा के लिए बैठ जाती है और जब तक वो क्लियर होगी तब तक बहुत टाइम बीत चुका होगा यार, बहुत टाइम बीत चुका होगा। तो यही सब चीज़ें थी जो मैंने नोटिस की हैं और मुझे लगा इन पर बात करनी चाहिए। बाकी मैं यही चाहूँगी कि दोनों फैमिलीज़ एक हो जाएँ, भई दादा-दादी को पोतियों का प्यार मिले और पोतियों को दादा-दादी का प्यार मिले और सब एक साथ आने लगें। गर्मियों की छुट्टी जो समर वेकेशंस होते हैं उसमें साथ में जो है छुट्टियाँ बिताने जो उनकी पोतियाँ हैं वो यहाँ आएँ विद उनकी मम्मी, और जो इन-लॉज़ हैं और जो इनके बीच में जो भी दरारें आई हैं वो ठीक हो जाए। भई ठीक है, सेपरेटली रहना चाहते हो, एक साथ नहीं रहना चाहते हो, ठीक है, बट कम से कम ये जो दरार बहुत बड़ी आई है ना कि एक-दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना वाला, जैसे अभी आमना-सामना हुआ तो फेस नहीं कर पा रहे एक-दूसरे को, आँखें नहीं मिला पा रहे एक-दूसरे से, वो चीज़ें कोई भी नहीं चाहेगा कि हो। तो ये एक कम्युनिटी पोस्ट से भी हो जाएगा या एक नॉर्मल वीडियो से भी हो जाएगा, बट ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। जो ज़हर वगैरह उगलना, जैसे बच्ची ने जो बोल दिया उसको भी आपने कैप्चर कर लिया। अब दादा-दादी ने जब ये व्लॉग देखा होगा, बच्चियाँ जा चुकी थी उसके बाद वो व्लॉग आया, तो जब व्लॉग देखा होगा तो दादा-दादी को क्या फ़ील हुआ होगा कि बच्ची ऐसे बोल रही थी, मिलने आने से पहले ऐसे बोल रही थी मेरे बारे में। तो वो चीज़ें हैं। बाकी ये वाला पॉडकास्ट करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।